उत्पत्ति 26:1-35। उत्पत्ति 26:1। उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। उत्पत्ति 26:2। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। उत्पत्ति 26:3। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। उत्पत्ति 26:4। और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। उत्पत्ति 26:5। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। उत्पत्ति 26:6। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। उत्पत्ति 26:7। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे, उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। उत्पत्ति 26:8। जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांककर क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। उत्पत्ति 26:9। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। उत्पत्ति 26:10। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता, और तू हमको पाप में फंसाता। उत्पत्ति 26:11। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा सो निश्चय मार डाला जाएगा।